गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको एक वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो 12th के एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, उसके बाद बताएंगे। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 per power 5 Newton per coulomb per meter. Find the force experienced by the system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 coulomb meter in negative z direction. देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसमें एक डाइपोल है, समझ गया ना, डाइपोल जो कि प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक समान रूप से इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लॉन्ग, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लॉन्ग। तो आप पढ़े थे कि जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो नेट फोर्स हो जाता है 0, लेकिन टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स लगेगा, और वही फोर्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस से अपनी सुविधा के लिए ले लिए, और ये मान लीजिए वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, और ये मान लेते हैं जेड। ये हो गया जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए जेड डैश है। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, किसी रीजन में है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये हो गया इस डायरेक्शन, ई वेक्टर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, डाइपोल मोमेंट कितना है, 10 पर पावर माइनस 7 कूलम मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव जेड डायरेक्शन, यानी डाइपोल का डायरेक्शन है जेड से जेड डैश की तरफ। ये मान ली यहाँ पर ऑरिजिन मान लेते हैं। अब सुनिए, आप लोग पढ़े थे कि डाइपोल का डायरेक्शन लेते हैं निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि इधर निगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल का डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो है निगेटिव से पॉजिटिव, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो चलिए इसको हम लोग पी जेड मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो अब देखिए जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डी ई बाई डी जेड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डी जेड लिख दिए। दूसरा चीज़ आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है वो है डाइपोल। तो डाइपोल यहाँ से दे दिया है पी जेड, और ये है 10 पर पावर माइनस 7 कूलम मीटर, और ये निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग में, तो हम माइनस साइन लगा देते हैं। फॉर्मूला याद होगा, पढ़े थे, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब क्या करना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ, लेंथ जो भी होगा वो जेड एक्सिस पर ही लेंथ होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, Q इंटू डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये देखिए D बाई डी जेड यानी डी जेड से डिवाइड कर दिया, डी जेड से मल्टीप्लाई, डी जेड से डिवाइड। अब ये क्या हो गया, चार्ज इंटू लेंथ हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
तो यहाँ से आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा pz, और वो तो ऐसे ही है जैसे रहने दीजिए, d/dz। अब वैल्यू सब दिया हुआ है, तो pz हो गया 10⁻⁻7 और ये दिया हुआ है 10⁻⁵, यानी आंसर आ जाएगा -10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है और डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए फोर्स जो है वो निगेटिव में आया। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बदल रहा है, इस कारण से फोर्स आया। अगर यूनिफॉर्म रहता तो फिर हो जाता 0। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेन में पूछे हुए हैं। इसमें क्या है, चार्जेज -q एंड +q लोकेटेड एट a एंड b रेस्पेक्टिवली constitute an electric dipole. Distance AB is equal to 2a. O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB. A charge Q is placed at P where OP is equal to by and by greater than 2a. The charge Q experiences an electrostatic force F. If Q is now moved along the equatorial line to P dash such that OP dash equal to by/3, then find force on Q by/3 greater than 2a। देखिए फिर से समझ लिए क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ दिया हुआ AB 2 है और उसमें दो चार्ज है -q +q, और उसके ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी जो दिया हुआ है यहाँ पर कि O मिड पॉइंट है तो O से P1 के परपेंडिकुलर खींचा गया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AB का, उस पर एक चार्ज Q है जो कि बाई डिस्टेंस पर है, बाई ग्रेटर देन 2 है। मतलब यहाँ पर हम लोग को जो केस लेना है, ठीक है ना, वो स्मॉल डायपोल के लिए जो बताए थे, स्मॉल डायपोल के लिए, और ये केस हो गया इक्वेटोरियल प्लेन वाला। तो एक सिंपल सा फिगर देखिए, देख लेते हैं, छोटा सा फिगर देखिए यहाँ से। ये मान लीजिए A है और ये इसको B मान लेते हैं। यहाँ पर A और B पर चार्ज है, A पर है -q और B पर है चार्ज Q है। ठीक, यहाँ पर O है मिड पॉइंट, इसका पूरा लेंथ दिया हुआ है 2a, पूरा लेंथ दिया हुआ है 2a दिया हुआ, ये मिड, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है Q स्टार्टिंग में, और ये पूरा डिस्टेंस है बाई दिया हुआ है। फिर इसको इसी के लॉन्ग मूव करके लाते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं, P डैश पर। ये पॉइंट हो गया P डैश। तो पूरा जो डिस्टेंस है ना, पूरा जो डिस्टेंस ये हो गया बाई के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक बाई हो गया, और ये जो हो गया वो बाई/3 हो गया। तो यहाँ पर चार्ज को मूव करके यहाँ पर ले आए हैं, चार्ज को भी दिखा देते हैं। उसके बाद ये डिस्टेंस जो है बाई/3 है, यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी O से P डैश जो है वो OP डैश जो डिस्टेंस है वो बाई/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, हम लोग सिंपल सा समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गया, ये दिया हुआ है। याद कीजिए इक्वेटोरियल प्लेन के केस पर जो हम लोग पढ़े थे स्मॉल डायपोल के लिए, तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिंस E वेक्टर इज इक्वल टू -KP/RQ, KP/RQ हो गया। P हो जाता है, यहाँ पर P वेक्टर लगा देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ले लें, इसी का मैग्नीट्यूड ले लें तो E हो जाएगा KP/RQ। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लीजिएगा तो हो जाएगा E इज इक्वल टू KP/RQ। P कितना है, 2AQ है, तो इसको लिख सकते हैं K × 2AQ,
और Q एक्चुअली में कैपिटल चार्ज यहाँ पर, चलिए ठीक है तो सही है, Q ठीक है, स्मॉल चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये और RQ अभी रहने देते हैं जैसे वैसे हैं, ये हो गया RQ। और यहाँ से अब रियल में ये जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से यहाँ तक बाई डिस्टेंस है। फोर्स के लिए क्या पढ़े थे, F बराबर पढ़े थे QE। अब यहाँ से लिखेंगे इस केस में देयरफॉर F इज इक्वल टू QE, यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से Q रहने देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो K इंटू 2AQ डिवाइडेड बाई, देखिए RQ के जगह पर यहाँ पर बाई लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस बाई दिया हुआ है, तो इसके जगह पर यहाँ पर कर देते हैं बाई Q। ये यहाँ पर भी मान लीजिए आप चाहें तो लिख ले सकते हैं ये K इंटू 2AQ डिवाइडेड बाई Q। अब ये हो गया, F का वैल्यू निकल गया इतना। अब क्या किया गया है कि अब जो है चार्ज को यहाँ पर लाया गया, तो अब जो डिस्टेंस वो बाई 3 हो गया। तो न्यू फोर्स लिखेंगे ना, यहाँ पर जो न्यू फोर्स हो जाएगा, न्यू फोर्स जो हो जाएगा F डैश, ये Q चार्ज तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसमें था बाई Q, यहाँ हो जाएगा बाई 3 लिखा हुआ, बाई 3 इसका क्यूब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिख देंगे K इंटू 2AQ डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब हो गया, इतना वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27, चल जाएगा ऊपर, तो आप लिख सकते हैं 27, और बाकी इसको तो ऊपर लेके चल गए, इंटू हो जाएगा Q और इंटू K इंटू 2AQ, और नीचे आ जाएगा बाई Q। क्या ध्यान से देखिए, Q इंटू K इंटू 2AQ बाई Q का वैल्यू कितना है, F के बराबर है, तो इतना के जगह पर F लिख देंगे, और ये हो जाएगा यानी F डैश हो जाएगा F डैश 27 F के बराबर हो जाएगा। तो जो नया फोर्स हो गया ना, ये 27 F के बराबर हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, फिर कुछ और नए वीडियो में, अगले वीडियो में फिर कुछ और नया चीज़ जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।